वेलकम बैक से इतनी खुशी हो रही है कि आप तीसरे दिन भी आए। यही तो कमिटमेंट होती है कि आपने डिसीजन लिया और आप लगातार अपने ऊपर आप काम कर रहे हो। तो आई एम श्योर आपकी एनर्जी तो क्लीन हो गई हो। अब तीसरा दिन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ समझ नहीं आता लाइफ में? अगर हाँ, तो को बताऊंगी ग्राउंडिंग कैसे करनी है, द आर्ट ऑफ स्टेइंग रूटेड, अनशेकेबल, स्टेबल। तो वो सब आज मैं आपको बताने। एक चीज तो आपको पता है ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होती जब तक आप ग्राउंडेड नहीं होते। आपकी एनर्जी कहीं भी रहती है, यूनिवर्स को कुछ समझ नहीं आता, आपको क्लैरिटी नहीं होती, आपको बहुत कंफ्यूज होते हो कि आपको ये समझ नहीं आता है कि मैं चाहिए क्या। आज कुछ और विश होती है, कल कुछ और, यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसे चाहिए क्या। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना, आप जो अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को सही यूज नहीं कर पाते। जो लोग ग्राउंडेड नहीं होते, वो भी कुछ साइन है आपको दिखेंगे उन लोगों में। एंग्जाइटी, फियर, कुछ भी हाथ से ऐसे ही गिर जाता है, रात को नींद ना आना, बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग करते रहना, और कुछ या तो बहुत ज्यादा खाने लग जाना या कुछ भी ना खाना। ऐसे लोग जो है वो ग्राउंडेड नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब आप अनग्राउंडेड होते हो तो आप पता है प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल नहीं होते, या तो पास्ट में होते हो या फ्यूचर में होते हो। तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? मैजिक तो हमेशा नाउ में होता है ना, प्रेजेंट मोमेंट में होता है ना। तो जब आप ग्राउंडेड नहीं होते ना, तो आप दोनों चीजों में फंसे रहते हो, या तो पास्ट में या फ्यूचर। अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को एक्टिव करना है तो आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा। तो आज की प्रैक्टिस में हम एग्जैक्टली वही करेंगे। ग्राउंडेड होना होता क्या है? सबसे पहले तो अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़ना होता है, अर्थ से जुड़ना होता है। हम करते क्या है, हम शूज पहनते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक भी करते हैं ना, तो शूज पहन कर जाते हैं, चप्पल पहनते हैं। क्यों बोला जाता है नंगे पांव ग्रेटिट्यूड वॉक करो? इसीलिए बोला जाता है कि आप अर्थ की एनर्जी के साथ जुड़े। बहुत पावर है अर्थ की एनर्जी में, तो आप उसके साथ जुड़े। तो हमें मिलता क्या है, हम पूरे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, हम पूरे पक्के घरों में रहते हैं जहाँ मिट्टी बहुत कम होती है, पूरा दिन फोन लैपटॉप स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हम अनग्राउंडेड हो जाते हैं। आप ये जानते हैं कि जब हम ग्राउंडेड होते हैं तब क्या हो जाता है? जब अपनी रूट्स हमारी स्ट्रांग होती है तब होता क्या है, तब हमें क्लैरिटी मिलती है, डिसीजन इजीली ले सकते हैं, बॉडी हेल्दी रहती है, स्ट्रेस कम होता है, इमोशन स्टेबल रहते हैं, मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है, कोई भी आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकता। ये होती है ग्राउंडिंग की पावर। अब ग्राउंडिंग का कनेक्शन कहाँ है? रूट चक्रा। ये चक्रा किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्वाइवल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। तो आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है ना, तो आप फील करते हो मैं सिक्योर हूं, मैं सेफ हूं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बट जब ये चक्रा बैलेंस नहीं होता तो आप फील करते, मनी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होता है, आप फील करते हो अकेले हो, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज की प्रैक्टिस में हम रूट चक्रा को बैलेंस करेंगे, उसे हील करेंगे। अब होगा क्या इस चक्र से? जो प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाली हूँ, अगर आपने 21 दिन तक कर ली तो आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगी, आप रिश्ते आपके अच्छे होने लगेंगे, मनी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने लगेगी, आपका डिसीजन लेने की पावर आपकी बढ़ जाएगी, आप क्लियर हो जाएंगे, आपके थॉट, एंग्जाइटी कम होने लगेगी, डिसीजन आपके बहुत अच्छे होने लगेंगे, ओवर थिंकिंग आप कम करने लगेंगे। अब आप अपनी आंखें बंद करो और मेडिटेशन पोजीशन में बैठो। प्रॉब्लम है तो आप चेयर पर बैठ सकते हो, कंफर्टेबल पोजीशन में। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेडिटेशन पोजीशन में बैठो, ये बंद करो और डीप ब्रेथ लो। अब अपने ध्यान को ले जाओ अपने स्पाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट पर। यही होता है रूट चक्रा। इमेजिन करो एक ब्राइट रेड लाइट। इस रेड लाइट से
एक बहुत थिक रूट निकलता है, गोल्डन रेड कलर का। ये रूट धीरे धीरे नीचे जाता है जमीन के अंदर, और डीपर डीपर। इमेजिन करो, जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आपने इमेजिन करना है। लेयर्स ऑफ सोल क्रॉस करता हुआ जाता है। पत्थर आ रहे हैं बीच में, पानी आ रहा है, और फाइनली वो अर्थ के कोर तक पहुंच जाता है। अर्थ की एनर्जी ट्रैवल कर रही है इस रूट चक्र के थ्रू। अब वो एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर हो रही है, रूट चक्र में। वो वार्म स्टेबल एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जी। अब आप बोलेंगे, आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड बाय द अर्थ। रिपीट करेंगे 3 बार। आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड बाय द अर्थ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब आप सीधे खड़े हो जाएंगे, अर्थ की एनर्जी लेंगे। आपके पांव नंगे होने चाहिए। अब आप सीधे खड़े हो जाएंगे और ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे अर्थ से एनर्जी निकल रही है और आपकी बॉडी में जा रही है। इमेजिन करो आपके पांव से एनर्जी एंटर करते हुए आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। जब आप ब्रेथ इन करेंगे तो ऐसा इमेजिन करेंगे, जब ब्रेथ आउट करेंगे, सांसें बाहर निकालेंगे तो इमेजिन करो आपका पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी अर्थ को दे रहे हो। वो फीट के थ्रू, आपके पाँव के थ्रू बाहर निकल जा रही है। अर्थ ये सारी नेगेटिविटी को ले रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है पावरफुल एनर्जी में। जब आप सांसें अंदर लें तो आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर लें। ऐसा इमेजिन करें पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और जब आप सांसें निकालें तो ऐसा फील करें पूरी नेगेटिविटी अर्थ में जा रही है। ये आप बैठकर, अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप अभी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो बाद में कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले। मिट्टी वाली जगह पर ये चीज करोगे तो बहुत आपको अच्छा फील होगा। आप शूज उतार कर करें, नंगे पांव इस चीज को करें। 5 से 10 मिनट ऐसा फील करेंगे आप पॉजिटिविटी को अंदर ले रहे हैं और नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। ये टेक्निक आपको इतनी सिंपल लग रही है ना, लेकिन सच में इतनी पावरफुल है कि जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो। आप अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहे हो। कैसा लगा आपको? बहुत हल्का फील होगा आपको। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रूट चक्र का कलर रेड होता है, तो आप रेड पहन सकते हो। रेड कलर की कोई चीज अपने पास रख सकते हो। ये जरूरी नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। मैं भी बोलती हूँ ऐसा नहीं होता, पर अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। और आप 3 दिन से, अगर 3 दिन लगातार आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको आज पता चल गया होगा कि आपकी एनर्जी कितनी क्लीन हो चुकी है, कितना आप अच्छा फील कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिविटी को फैला पाए।